गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज नवीन शर्मा। आज फिर हम बायोलॉजी क्लास के अंदर आए, 12th क्लास के, जिसके अंदर अपन ने चैप्टर स्टार्ट किया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, चैप्टर नंबर 36 क्रोमोसोमल एब्रेशंस, जिसके अंदर अपन ने क्रोमोसोम्स के बारे में और क्रोमोसोम्स के टाइप्स देखे थे। ठीक है, अब अपन जब मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे क्रोमोसोम से रिलेटेड कुछ डिजीज जो कि ह्यूमंस के अंदर होती है। उससे पहले कल मैंने 2 वर्ड बताए थे। ठीक है, सबसे पहला वर्ड था अपना ट्राइसोमी। ठीक है, फर्स्ट था, एंड सेकंड अपना क्या था, एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, इन 2 वर्ड्स को आज फिर से डिस्कस करेंगे। देखो, ट्राइसोमी कौन बताए? ठीक है, ट्राइसोमी अपने क्या था, ट्राइसोमी में था कि जब कोई भी क्रोमोसोम्स का नंबर इंक्रीज हो जाए, तो यहां पर अगर अपन कहें 2n+1, ठीक है, या फिर 2n+2, ठीक है, मतलब कि 2n का मतलब क्या हो गया, यहां पर n का मतलब क्या हो गया कि कितने पेयर्स हैं, अपने कितने पेयर्स हैं 23, तो टोटल कितने हो गए अपने 2n का मीन्स कितने हो गए 46। ठीक है, अगर +1 का मतलब क्या हो गया 1, तो टोटल कितने हो जाए 47। ठीक है, एन्यूप्लॉइडी के अंदर क्या था अपने कि जब कोई भी क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाए, कम हो जाए, अब चाहे वो क्रोमोसोम नंबर 2n-1 हो या फिर 2n-2 हो, 2n-3 हो, इस तरीके से अपने आगे बढ़ते जाएं। ठीक है, कि नंबर या तो कमी होगी तो एन्यूप्लॉइडी, और अगर नंबर्स के अंदर इंक्रीजमेंट हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा ट्राइसोमी। ठीक है, ये समझ में आ गया? क्योंकि ये वर्ड्स क्या हैं बेटा, अपने आगे डिसऑर्डर्स को मेंटेन करके रखेंगे, अपन को याद रखने में इजीली होगा। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ठीक है, ह्यूमन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम से रिलेटेड कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं? अब देखो, डिसऑर्डर्स 2 तरीके हो सकते हैं, क्योंकि 2 तरीके के अपने क्या थे क्रोमोसोम। पहला तो थे अपने ऑटोसोम, ठीक है, और दूसरे क्या थे अपने सेक्स क्रोमोसोम। तो जब अपन ऑटोसोम की बात करें तो सबसे पहले अपन ऑटोसोम के अंदर देखें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होंगे अपने ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स। ठीक है, अगर अपन देखें कि अपने ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स मतलब कि ऑटोसोम क्रोमोसोम्स के अंदर नंबर इंक्रीजमेंट हो या फिर कमी हो, तो उनको अपन क्या बोलेंगे ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स। इसके अंदर सबसे पहले अपने आता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, ठीक है, डाउन सिंड्रोम। अगर देखो, डाउन सिंड्रोम है अपना, इसके अंदर क्या थे, एक साइंटिस्ट हुए थे डाउन, उन्हीं के नेम पर इन्होंने डिस्कवर किया था, तो इस डिसीज को इन्होंने ही इनका ही नेम दे दिया गया। अब इसके अंदर होता क्या है, देखो, इसके अंदर क्या होता है कि जब अपन देखें कि अपने ऑटोसोम है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स है ये, तो ऑटोसोम में जो 22 क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें से जो नंबर 21 वाला क्रोमोसोम है, कौन सा वाला क्रोमोसोम नंबर, कौन सा 21। ठीक है, याद रखना है अपन को क्रोमोसोम कौन सा है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मेनली क्या होता है कि नंबर्स ही मोस्ट होते हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर 21 है, उसके अंदर क्या होता है कि हमेशा क्रोमोसोम्स क्या होते हैं पेयरिंग में, इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ रहा है? लेकिन कई बार क्या होता है कि जब ओवा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जब अपने क्या होंगे ओवा का फॉर्मेशन होगा, उस समय क्या होते हैं आपके क्रॉसिंग ओवर होती है। समझ में आ रहा है? जब अपन क्या करते हैं मियोसिस होता है, उस कंडीशंस में क्या होता है कि पूरा का पूरा सेट एक साइड में चला जाता है, वहां पर क्या होता है सेपरेट नहीं हो पाते।
जब सेपरेट होते हैं तो दोनों के दोनों क्या हो जाता है, एक एक अपने चले जाएंगे एक एक साइड में, पोल्स की साइड में। लेकिन कई बार क्या होता है सेपरेट नहीं हो पाते और पूरा का पूरा एक साइड में चला जाता है। उस कंडीशंस में क्या होता है, ओवा के अंदर क्या होता है 23 की जगह क्या हो जाते हैं, ये 24 हो जाते हैं। समझ में आ रहा है, ओवा में 24 हो गए। अब उस कंडीशंस में क्या होंगे, जब फ्यूजन होगा और फ्यूजन के बाद में क्या होंगे कि एक तो अपने क्या होगा स्पर्म से मिलेगा और एक दो मिल गए किससे, ओवा से। तो क्रोमोसोम नंबर 21 के अंदर कंडीशंस क्या हो जाती हैं कि यहां पर 2 आर्म की जगह क्या हो जाते हैं 3 या 3 आर्म्स का फॉर्मेशन हो जाता है। उस कंडीशंस में क्या हो जाते हैं, यहां पर इंक्रीजमेंट हो जाता है। अब देखो इंक्रीजमेंट क्या होगा, अपन ने 2 वर्ड देखे थे, ट्राइसोमी और एनुलोप्लॉइडी। तो यहां पर क्या हो गया, नंबर बढ़ गए, तो यहां पर क्या हो गया ट्राइसोमी। अब देखो इसको अपन अदर नेम भी दे सकते हैं, ट्राइसोमी, ठीक है। अब यहां पर ट्राइसोमी क्या है, कौन सी हुई, यहां पर 2n+1 हो गया, ये हो गया ना। तो यहां पर देखो याद सिर्फ ये रखना है कि कौन से डिसऑर्डर्स के अंदर या कौन से सिंड्रोम के अंदर, कौन से क्रोमोसोम के अंदर ये हुआ है, ठीक है। तो यहां पर डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या हो गया, क्रोमोसोम नंबर 21 हुआ है और यहां पर क्या हुआ है, एक नंबर इंक्रीजमेंट हुआ है, ठीक है। तो यहां पर कितने हो गए अब टोटल, अगर अपन बात करें तो यहां पर 47 क्रोमोसोम्स हुए हैं, ठीक है। जब 47 क्रोमोसोम हो गए, अब क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज हुआ है तो कुछ ना कुछ तो डिसऑर्डर्स हैं, तो डिसऑर्डर्स हुए तो अपने फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल के ऊपर, अपने बॉडी पोस्चर के ऊपर भी क्या होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। तो वो प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, देखो सबसे पहले तो क्या होती है, ब्रॉड अपना हेड होता है, नेक क्या हो जाती है बिल्कुल शॉर्ट हो जाती है, ठीक है। माउथ क्या होता है, पार्शली ओपन होता है या फिर स्मॉल हो जाता है, छोटा रहता है माउथ, ठीक है, पार्शली ओपन होगा। ये क्या होती हैं, मेंटली डिसऑर्डर्स होते हैं, मेंटली रिटायर्ड होते हैं, मतलब कि इनका जो ब्रेन होता है प्रॉपर अमाउंट में डेवलप नहीं हो पाता जितना कि नॉर्मल कंडीशंस में होता है, ठीक है। तो जब प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाएगा तो क्या होंगे, ये बहुत ही कम एज के अंदर इनकी डेथ हो जाएगी। समझ में आ रहा है, इनके अंदर क्या होंगे, ब्रॉड तो क्या होंगे, हेड होगा, ठीक है, नेक छोटी हो जाएगी, माउथ क्या होंगे पार्शली ओपन होगा हमेशा की तरह, और हमेशा क्या होगा, इसकी साइज क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है। और इनकी क्या होगी, मेंटली ये क्या होंगे, रिटायर्ड होंगे, डेवलप नहीं हो पाएंगे। और दूसरा, ये सेक्सुअली डेवलप नहीं हो पाते, ठीक है। इनके जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों में ही क्या होते हैं, इनके सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर प्रॉपर अमाउंट में डेवलप नहीं हो पाते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया, डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोम नंबर 1 पे है, ठीक है, ट्राइसोमी हुआ था। अब इसके बाद में अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट जो अपना सिंड्रोम है वो आता है सेकंड नंबर का, ठीक है, ये है एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक है, समझ में आ गया, ये है आपका एडवर्ड सिंड्रोम। अब देखो जैसे मैंने बताया कि अपने सिर्फ जितने भी सिंड्रोम्स हैं उसके अंदर अपन को ये ध्यान रखना है कि क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, और अगर इंक्रीज और डिक्रीज जो भी हो रहा है वो किस नंबर पे हो रहा है, बस इतना सा याद रखना है, कोई अपन को डिटेल नहीं याद रखनी। देखो एडवर्ड सिंड्रोम के अंदर अपने क्या है, जो क्रोमोसोम नंबर है, ठीक है, जो क्रोमोसोम नंबर होंगे वो कौन सा होगा, 18 के ऊपर, ठीक है, समझ में आ गया। यहां पर क्या था 21 और यहां पर क्या हो गया, एडवर्ड सिंड्रोम के अंदर 18, बाकी सब कुछ सेम है, बस क्रोमोसोम नंबर चेंज हो गया, ठीक है। यही याद रखना है अपन को, और बाकी का पूरा डिटेल नहीं है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है अपने थर्ड, ठीक है, थर्ड है अपने, देखो क्राई डू चैट। अब ये वो व्हाट्सएप वाला चैट नहीं है, ठीक है, कहीं आप समझ लो ये व्हाट्सएप वाला चैट हो गया, तो इसका क्या दिया गया है, क्राई डू चैट सिंड्रोम, ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है, देखो इसके अंदर अपने क्या थे कि यहां पर इंक्रीजमेंट हो रहा था, दोनों ही ऑटोसोमल क्रोमोसोम के अंदर नंबर इंक्रीज हो रहे थे, लेकिन यहां पर क्या होता है, एन्यूलोप्लॉइडी मतलब कि डिक्रीज होते हैं। अब डिक्रीज क्या होते हैं, अब ये भी देखना है। अब यहां पर पूरा का पूरा क्रोमोसोम डिक्रीज नहीं हो पाता। देखो अपने क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर एक तो क्या होती हैं,
लॉन्ग आर्म होती है और एक शॉर्ट आर्म होती है, ठीक है, समझ में आ रहा है? लॉन्ग आर्म है और ये शॉर्ट आर्म है। तो इसमें क्या होता है कि वही देखो, नंबर हमेशा याद रखने हैं अपन को, और कुछ याद रहे ना रहे, अपन को इसके अंदर क्या होने चाहिए, क्रोमोसोम नंबर लर्न होने चाहिए। तो यहां पर क्या है कि इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, 5th, ठीक है। अब होता क्या है, इसके अंदर एक क्रोमोसोम की जो शॉर्ट आर्म है वो डिलीट हो जाती है, उसमें क्या होता है, शॉर्ट आर्म नहीं आ पाती। क्रोमोसोम तो वही है, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर वही है, सेम है, डिक्रीज नहीं हुआ है, लेकिन यहां पर एक क्रोमोसोम की आर्म क्या हो गई, डिलीट हो गई। समझ में आ रहा है? तो उस कंडीशंस में क्या हो जाती है, अपने क्राई डू चैट डिसऑर्डर्स होता है। अब इसके अंदर देखो ऐसा नाम क्यों दिया गया है, इसके अंदर इसको एक और नाम है इसी डिजीज का, ठीक है, या फिर इसको मैं ब्रैकेट में लिखूं, ठीक है, इसको नेम दिया गया है कैट क्राई डिसऑर्डर्स, ठीक है, समझ में आ रहा है, कैट क्राई डिसऑर्डर्स। अब इसको नेम देखो, स्पेशल नेम है कैट क्राई डिसऑर्डर। 5th क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म के डिलीट होने की वजह से उसके रोने की आवाज, जो बेबी होता है उसके रोने की आवाज क्या होती है, कैट की जैसी, जैसे कैट बोलती है म्याऊ म्याऊ, वैसे ही क्या होती है, कैट की जैसी वॉइस होती है, ठीक है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है कैट क्राई डिसऑर्डर्स, ठीक है। ये तो अपने क्या थे, ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स 3 है, डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोम नंबर 21, एडवर्ड सिंड्रोम क्रोमोसोम नंबर 18 एंड क्राई डू चैट क्रोमोसोम नंबर 5। ये दोनों तो क्या है, आपके ट्राइसोमी, ठीक है, ध्यान रखना, ट्राइसोमी, ये अपने क्या होंगे, ट्राइसोमी, और अकेला ये क्या है आपका, एन्यूलोप्लॉइडी, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये इतना सा याद रखना है। अब अपने नेक्स्ट टाइप आता है सिंड्रोम्स रिलेटेड टू सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो ऑटोसोम से हो गया, अब आता है आपके सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स तो क्या होते हैं कि देखो, अपने सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, चाहे फीमेल के अंदर देखें तो XX, मेल के अंदर देखें XY। अब देखो कंडीशंस क्या हो, अगर मान लो किसी कारण से 3X हो, ठीक है, या फिर किसी कारण से मेल के अंदर एक X नंबर बढ़ जाए या फिर एक Y नंबर बढ़ जाए, तो क्या होंगे, डिसऑर्डर्स ही होंगे, ठीक है। तो इनमें क्या होंगे, अपन सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड जितने भी डिजीज होती हैं, ठीक है, वो देखते हैं। तो सबसे पहले अपने जो आता है वो आता है टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम। अब देखो इसके अंदर क्या होते हैं, कंडीशंस अलग अलग है, बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये इसकी स्पेशलिटी क्या है, ये सिर्फ ओनली फीमेल्स के अंदर होगा, ठीक है, किसके अंदर होगा, वुमेन के अंदर, ठीक है, ये वुमेन कंडीशंस में ही हो सकता है। अब इसके अंदर होता क्या है, ये एन्यूलोप्लॉइडी डिजीज है। एन्यूलोप्लॉइडी डिजीज का मीन्स क्या होता है कि देखो 22 तो अपने है ही नॉर्मल ऑटोसोमल, उस कंडीशंस में क्या होता है, इसका जो X, एक क्रोमोसोम X होता है वो डिलीट हो जाता है, उसकी जगह अपन ने क्या कर दिया, 0, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गए, वुमेन्स के अंदर एक सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है, डिलीट हो जाता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है? अपन को सिर्फ यही याद रखना है कि होता क्या है, ठीक है। अब देखो इसके बाद में जो अपने सिंड्रोम आता है वो है आपके क्लीनेफ्टर सिंड्रोम, ठीक है, क्लीनेफ्टर सिंड्रोम। देखो ये क्लीनेफ्टर सिंड्रोम बहुत ही लेंदी है। अब इसके अंदर होगा क्या, देखो कि आपके यहां पर जो क्रोमोसोम नंबर हैं 47 हो सकते हैं, 48 हो सकते हैं, 49 हो सकते हैं, ठीक है। कंडीशंस कैसी भी आ सकती है, आपके बुक के अंदर बहुत सारी कंडीशंस दे रखी है, ठीक है। देखो कंडीशंस क्या है, XX
लेकिन ये ध्यान रखना कि ये सिर्फ क्या होते हैं, मैन के अंदर, ठीक है, ये कंडीशंस याद रखनी है अपन को, ये क्या होते हैं सिर्फ मैन के अंदर। तो यहां पर क्या होगा, मैन के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाए, 2 एक्स क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाए, ठीक है, एक वाई क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाए, एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो इस कंडीशन से अपने बहुत ही वेरिएबल कंडीशंस हो सकती हैं। ये नंबर आपके कितने भी 47 से लेकर 49 तक जा सकते हैं, ठीक है। इन कंडीशंस के अंदर अपने क्या होते हैं, इंक्रीजमेंट हो सकता है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर 2 टाइप की सिचुएशंस होती हैं जो अपन को देखनी है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर कई बार क्या होता है, फीमेल्स के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। क्लीनेफ्टर सिंड्रोम के अंदर वैसे मैन के अंदर होता है, लेकिन अगर कई बार क्या होता है, फीमेल्स के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम इंक्रीजमेंट हो जाए तो उस कंडीशंस में क्या होंगे, उस कंडीशंस में क्या होते हैं, उनके चेस्ट क्या होता है, ब्रॉड होते हैं, ठीक है। जो मेमरी ग्लैंड होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत ही स्मॉल रह जाएंगी, ठीक है, छोटी रह जाएंगी। सेकेंड, उनकी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होता है या फिर जो रिप्रोडक्शन कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, बहुत ही लिमिटेड होती है, लिमिटेड फर्टिलिटी होती है, जो कि क्या होती है, एक लिमिटेड टाइम के लिए रहती है, ठीक है। और उनकी क्या होती है, मेंटली डिसऑर्डर्स होता है, मेंटली रिटायर्डनेस होती है, ठीक है। तो ये अपने फीमेल्स के अंदर हो गई। अब देखो कई बार क्या होता है मैन के अंदर, मेल्स के अंदर क्या होता है कि एक एक्स क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाए, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक स्पेशल कैरेक्टर होता है जिसको अपन बोलते हैं गायनेको मैस्टिया, ठीक है, गायनेकोमैस्टिया या गायनेकोमैस्टिज्म, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है, देखो मेल्स के अंदर क्या होते हैं कि जो मेमरी ग्लैंड होती हैं वो क्या होती हैं, रिटायर्ड होती हैं, वो क्या होती हैं, फर्दर डेवलप नहीं कर पाती, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक वाई क्रोमोसोम के इंक्रीजमेंट होने की वजह से मेल्स के अंदर जो मेमरी ग्लैंड है प्रॉपर रूप से डेवलप हो जाती हैं, जो कि फीमेल्स की रूप में ही होती हैं, ठीक है। समझ में आ गया, गायनेकोमैस्टिया या फिर गायनेकोमैस्टिज्म, ठीक है, समझ में आ गया। अब एक कंडीशन और है, अब अपने आते हैं, अब देखो कंडीशंस आती है मेंस के अंदर एक वाई क्रोमोसोम इंक्रीजमेंट के कारण। इसको नेक्स्ट अपन कंडीशंस दे देते हैं, इसको नेम नहीं दिया गया है, लेकिन अगर किसी कारण से एक वाई क्रोमोसोम इंक्रीज होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, एक वाई क्रोमोसोम इंक्रीजमेंट होने की वजह से इस प्रकार के जो मेल्स होते हैं उसके अंदर क्या होती है, क्रिमिनल टेंडेंसी होती है, ठीक है। वो क्या होते हैं, आगे जाकर चाहे वो चोर बनेंगे या उचक्के बनेंगे या फिर जेब कतरे बनेंगे, मर्डर करेंगे, रेपिस्ट करेंगे, आतंकवादी बन जाएंगे, टेररिस्ट बन जाएंगे, चाहे किसी भी प्रकार से, चाहे झगड़ा करेंगे आसपास, वो सब के सब क्या होते हैं, क्रिमिनल टेंडेंसी के होते हैं। इसके अंदर एक फैमिली थी जिसको नेम दिया गया था जीरो, ठीक है, जीरो फैमिली थी, उसके अंदर ये स्टडी की गई थी, उसी के अंदर ये सारे के सारे, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, सभी के अंदर क्या हो गए थे, क्रिमिनल टेंडेंसी पाई गई थी, ठीक है। ये समझ में आ गया। आज अपन ने देखे कि क्रोमोसोमल एब्रेशन में अपने ह्यूमन डिसऑर्डर्स देखे, क्रोमोसोम से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स थे पहले अपन ने देखे, अपने ऑटोसोम वाले जो कि अपने ट्राइसोमी और एन्युलोप्लॉइडी दोनों ही टाइप के थे, उसके अंदर अपने क्रोमोसोम नंबर याद रखने हैं, ठीक है। अपने सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड अपन ने टर्नर सिंड्रोम देखा, क्लीनेफ्टर सिंड्रोम देखा, ठीक है। ये अपने क्रिमिनल टेंडेंसी वाला जीरो फैमिली देखी, ठीक है, समझ में आया। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी चैप्टर से रिलेटेड अपन ने लिंकेज देखेंगे, ठीक है, उसके बाद में अपन आगे की क्लासेस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।